हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप सब अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक नंबर है 4, जो कि एजेस का पार्ट ले रहे हैं हम। ठीक है, पार्ट नंबर 1 एजेस का जो होगा वो थोड़े से सिंपल क्वेश्चन होंगे जो मैंने आपको क्यूज़ में डाले थे, वही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और पार्ट नंबर 2 में हम रेशो में करेंगे, रेशो क्वेश्चंस जो होंगे उसको करेंगे। और रेशो में जो क्वेश्चंस होंगे ना, उसको हमने ट्रिक वाइज करना है। ठीक है, किस में करना है? ट्रिक वाइज में। तो लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें थोड़ा सा ट्रिक यूज़ नहीं होता है, इसमें थोड़ा समझना पड़ता है कि क्या दिया और क्या नहीं दिया है। ठीक है, तो ये पटवारी एग्ज़ाम के लिए भी है, HP टेट नॉन मेडिकल के लिए भी है। ठीक है, और बाकी जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें मैथ्स आता है, मैथ्स तो लगभग सभी एग्ज़ाम में आता ही है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आए, मेरे क्वेश्चंस समझ आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है इंट्रोडक्शन में मैंने क्या किया है कि आपको एक क्वेश्चन ले लिया छोटा सा, उसी से मैं आपको समझाऊंगी। फिर आगे जो वो क्वेश्चंस हमने लिए हैं ना उसमें क्यूज़ में, वही क्वेश्चंस करेंगे आगे। ठीक है, तो हमारा इंट्रोडक्शन में हमने ये क्वेश्चन लिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इससे हमने इक्वेशंस बनानी है। ओके, तो इंट्रोडक्शन है, लीला इज़ राधाज यंगर सिस्टर। Leela is 4 years younger than Radha. Write Leela's age in terms of Radha's age. ठीक है, क्या बोला है कि लीला जो है वो राधा की छोटी बहन है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। लीला की आयु को राधा की आयु के रूप में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, किस तरह से हमारी इक्वेशन बन सकती है वो देखते हैं। लीला जो है वो राधा की छोटी बहन है। ठीक है, लीला जो है राधा की छोटी बहन है। तो अभी तो इसमें से यही पता लग रहा है कि लीला छोटी बहन है। ठीक है, और लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। अब यहाँ पे भी यही पता लग रहा है कि लीला जो है वो 4 वर्ष छोटी है, लेकिन राधा की एज हमें नहीं पता लग रहा है। पता लग रहा है कोई? नहीं पता लग रहा है ना। तो हमने क्या करना है, राधा लेट करना है कि राधा की एज कितनी मान लेनी है हमने, एक्स ईयर्स मान लेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से राधा की एज हमें पता लगी कि हमने एक्स मान ली है, लेकिन लीला की एज हमें पता है 4 वर्ष क्या है, छोटी है। 4 वर्ष छोटी का मतलब क्या है, जैसे ये होता है ना, ये 0 है और ये -1 है और ये -2 है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके -4 है और यहाँ पे +4 है। अगर 4 वर्ष बड़ी होती तो 4 क्या करने थे हमने, प्लस करने थे। अब 4 वर्ष छोटी है तो -4 करेंगे ना, क्या करेंगे, -4 करेंगे। 4 वर्ष छोटी है तो किसकी एज में छोटी है, लीला से छोटी है ना, नहीं लीला की तो बात कर रहे हैं, राधा से छोटी है ना। कौन, लीला। कितनी, 4 वर्ष। तो लीला की एज कितनी आ जाएगी, लीला की एज आ जाएगी, राधा की एज में हमने क्या माइनस कर देना है, 4 ईयर्स। तो इस तरह से हम इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, अभी देखिए ये हमारा नेक्स्ट, हमने थोड़ा सा यही टॉपिक उठाया है, इसमें हम सभी, आपका जो भी होगा ना कन्फ्यूज़न वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी बाय ईयर्स। इन्होंने पहले ही बता दिया है कि सरिता की जो वर्तमान आयु है वो बाय वर्ष लें। ठीक है, तो सरिता एज कितनी ले ली है, इन्होंने पहले ही बता दिया इन्होंने, सरिताज एज कितनी है, बाय ईयर्स। ठीक है, अब बोला है, पहला पार्ट दिया है, व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ। अब से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या है, किसकी आयु, सरिता की। 5 वर्ष के बाद उसकी आयु क्या होगी, जैसे मैंने बताया था ना, ये 0 यहाँ पे मान लो 5, यहाँ पे -5। 5 वर्ष बाद तो हमने क्या करना है, प्लस। 5 वर्ष पहले बोला था तो माइनस करते। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, 5 years नाउ सरिता की एज क्या हो जाएगी, सरिता की एज क्या हो जाएगी, पहले तो बाय थी, बाय में प्लस कर दिया हमने 5। 5 वर्ष बाद
का आयु इन्होंने बोला है कि क्या होगा, तो उसमें 5 प्लस कर देंगे, बस सिंपल सा यही करेंगे हम, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2, अब इसी की बात की है, सरिता की बात करनी है, इसमें 4 पार्ट है इसमें। व्हाट वाज हर एज 3 years बैक, 3 साल पहले उसकी उम्र क्या थी। बोला था ना मैंने, यहाँ पे 0, यहाँ पे -3, यहाँ पे +3। 3 साल पहले उसकी आयु क्या थी, तो माइनस में लेंगे 3, ठीक है। तो क्या करना है, 3 years बैक। अब सरिता की एज तो पता लग गया ना, कितनी ली है हमने, y years, वो तो हमने लेट की हुई है पहले से y, लेकिन 3 साल पहले सरिता की एज क्या हो जाएगी, सरिता की एज क्या हो जाएगी, y तो उसकी एज लेट की थी हमने, तो y में 3 क्या करना है हमने, माइनस करना है, क्योंकि 3 साल पहले उसकी एज क्या हो जाएगी, माइनस कर देंगे। किसी भी चीज़ जैसे पूछते हैं ना कि आपके 3 साल पहले कितनी एज थी, तो आप माइनस कर दोगे, ठीक है। इसी तरह से ये भी होगा, तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, है ना। सरिता's grandfather is 6 times her age. What is the age of her grandfather? सरिता के जो दादाजी हैं उसकी आयु जो है वो 6 गुना है, 6 गुना ज़्यादा है किससे, सरिता से। उसके दादा की उम्र क्या होगी, अब उसकी दादा की उम्र क्या होगी वो भी देखते हैं। अब सरिता की एज तो हमें पता है कितनी है, हमने अज्यूम की हुई है पहले से ही, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं मतलब फिर से, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, ठीक है। अच्छा, सरिता की एज हमें पता लग गया, y years है, हमने पहले से हम यही अज्यूम कर रहे हैं। तो ग्रैंडफादर की एज कितनी बताइए, 6 times हर एज, 6 गुना बताई है उसकी एज से। उसकी एज कितनी है, y years, कितनी है, y years, तो कितना आ गया, 6 × y, 6y years, ठीक है। इतना सा था ये क्वेश्चन। अब क्या है क्वेश्चन, ग्रैंड मदर इज़ 2 years यंगर देन ग्रैंड फादर, वट इज़ ग्रैंड मदर्स एज। अब पहले तो सरिता की बात की थी, फिर उसके बाद किसकी बात की थी, उसके बाद ये बोला था कि 3 साल नहीं 5 साल बाद उसकी क्या आयु होगी, तो 5 साल बाद पूछा था तो प्लस करेंगे, 3 साल पहले क्या थी तो माइनस कर दिया। अब बोला कि उसके जो दादा हैं वो 6 गुना है उसकी आयु से ज़्यादा, तो 6 गुना सरिता की एज कर दी। अब यहाँ पे बोला कि दादा दादी से नहीं, दादी जो है वो दादा से कितने, 2 साल छोटे हैं, छोटी है ना 2 साल दादी, पता ही है ना, दादी जो छोटी होती हैं, मतलब जो लेडीज़ होती हैं वो अपने हस्बैंड से 2-3 साल तो छोटी होती हैं। आजकल नहीं है ऐसा सब कुछ, लेकिन अभी भी चल रहा है वैसे तो, ठीक है। तो दादी जो है वो दादा से कितने साल छोटी हैं, 2 साल। तो दादी की क्या उम्र है, तो हमने पहले तो कर ही लिया है कि ग्रैंडफादर की एज कितनी थी, कितनी मानी है अभी, पीछे ही माना हमने, थर्ड पार्ट में कितना माना था, 6y years, ठीक है। यही पार्ट है, इसलिए इस पार्ट में वैसा ही करेंगे जो शुरू से क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करना है, ग्रैंड मदर एज, ग्रैंड मदर की एज 2 साल छोटी है किससे, ग्रैंडफादर से, तो ग्रैंडफादर की एज से हमने माइनस कर दिया 2 साल, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल था। देखो अब क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट, ठीक है, जो मैंने आपको क्यूज में दिए हैं। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। 15 years नाउ रवीज एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज़ रवीज प्रेजेंट एज। अब से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद रवि की आयु, उसकी जो वर्तमान आयु है, जो प्रेजेंट आयु है, उसकी 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। रवि की वर्तमान आयु क्या है, प्रेजेंट एज क्या है, हमें नहीं पता है, रवि की प्रेजेंट एज नहीं पता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझो, इसमें सिर्फ एक ही आदमी है, कौन है, वो रवि है, ठीक है। रवि ही है जिसके बारे में ये सब दिया है। आगे आगे क्वेश्चन देखेंगे उसमें 2 लोग दिए होंगे, अभी रवि दिया है तो हम उसी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन करना है
चलो देखते हैं। तो बोला है कि 15 वर्ष बाद रवि की एज कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो हमें उसकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो हमें प्रेजेंट एज पता है, कोई पता है, नहीं ना पता है, तो हमने क्या करना है, वही करना है। लेट रवि's प्रेजेंट एज, प्रेजेंट लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो रवि की एज हमने लेट कर ली x ईयर्स, कितनी कर ली, x ईयर्स, ठीक है। अब 15 साल बाद रवि की एज 4 गुना हो जाएगी। इसमें 2 इक्वेशंस बनेंगी वैसे तो, ठीक है। तो 2 इक्वेशन बना लो। पहले 15 ईयर्स, जैसे ऊपर किया था ना, 15 ईयर्स नाउ रवि की एज क्या हो जाएगी, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना। तो x में क्या प्लस करना, जो उसकी एज हमने लेट की थी x में हमने प्लस कर दिया 15, ठीक है, ये आ गया। अब बोला है 4 गुना, 4 गुना भी बोला है कि 4 गुना हो जाएगा। तो क्या करना है, 15 ईयर्स नाउ, फिर से हमने 15 ईयर्स नाउ ले लिया, मतलब 15 साल बाद फिर से ले लिया, क्योंकि अभी 4 गुना भी तो करना है ना। तो रवि की एज क्या हो जाएगी, विल 4 टाइम्स 4 गुना हो जाएगी, यानी कि 4 इंटू ये क्या है x, जिसकी हमने लेट की थी लेट किया था ना जिस एज को, वही लेना है हमने। 4 गुना जो है वो उसकी जो ईयर्स लिया है। तो क्या आ गया, 4x ईयर्स, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, समझ आ गया। अब 1 और 2 से, फ्रॉम 1 और 2 हमने कंपेयर करना है। x प्लस 15 किसके इक्वल हो गया, 4x के। अब क्या करना है, इस x को इस साइड लेके गए तो 4x माइनस x कितना आ गया, 3x, यहाँ पे 15, तो यहाँ पे x कितना आ गया, 15/3, 3 5 जा 15, यानी कि x कितना आ गया, 5, ठीक है। तो रवि की एज x क्या है, 5, तो रवि की एज कितनी आ गई, रवि की एज आ गई 5 ईयर्स। तो ये हमारा सिंपल सा आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल सा था। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, अ ग्रैंड फादर इज़ 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज़ 50 ईयर्स ओल्डर देन हर, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। एक दादा जो हैं वो अपनी पोती से कितने गुना बड़ा है, 10 गुना बड़ा है, और उससे ये भी बताया है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में एक ही लिया था, रवि एक ही आदमी था, यहाँ पे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, दादा और पोती, ठीक है। तो वह उससे 50 वर्ष बड़े हैं भाई, 54 साल बड़े हैं। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, उन दोनों की प्रेजेंट एज बताइए, ठीक है। तो ग्रैंड फादर, हमने क्या करना है, ग्रैंड फादर की एज 10 गुना ज़्यादा है, तो ग्रैंड फादर तो 10 गुना ज़्यादा है, लेकिन ग्रैंड डॉटर कितनी एज होगी, x मान लो, ठीक है। लेट ग्रैंड डॉटर एज, इसको GD से शॉर्ट फॉर्म भी लिख लो, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा हो जाएगी फिर ये वीडियो। लेट ग्रैंड डॉटर एज कितनी है, x मान ली हमने, x ही मानते आ रहे हैं आज तक, अभी तक, ठीक है, आज तक नहीं अभी तक, हाँ। तो ग्रैंड डॉटर की एज कितनी होगी, x ईयर्स होगी। ग्रैंड फादर की एज 10 गुना बताई है उसकी ग्रैंड डॉटर से, ठीक है। तो ग्रैंड फादर की एज क्या हो जाएगी, ग्रैंड फादर एज इक्वल्स टू कितनी, 10 गुना है, किससे, उसकी ग्रैंड डॉटर से। ग्रैंड डॉटर की एज क्या है, x ईयर्स, ठीक है। तो कितना आ गया, 10x, 10 इंटू एक्स 10x ईयर्स। ये तो हमें लग गया पता, इतना सा हो गया, पहली लाइन होगी। अब बोला है कि ही इज़ 50 ईयर्स ओल्डर देन हर, 54 साल बड़े हैं वो अपनी पोती से, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। वैसे इक्वेशन सीधी इक्वेशन बनती है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ
कि यहाँ पे लेना है हमने एज ऑफ ग्रैंड फादर की एज ली, जो कि ग्रैंडफादर की एज हमने ले ली जो कि 10x है, इक्वल्स टू अब बताना है 54 साल बड़ा है किससे, ग्रैंड डॉटर से, किससे, ग्रैंड डॉटर से। तो एज ऑफ GD ग्रैंड डॉटर ले लिया प्लस कितने साल बड़ा है, 54 साल बड़ा है अपनी ग्रैंड डॉटर से। कौन, ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर की एज कितनी है, 10x इक्वल्स टू ग्रैंड डॉटर की एज कितनी ली हमने, x प्लस ये 54। ये इक्वेशन बन गई हमारी सिंपल सी। ठीक है, अब सिंपल सा है, बस इसको सॉल्व करो, हमारे पास आंसर आ गया। ये x इस साइड गया तो माइनस हो गया, यहाँ पे 54, यहाँ पे 9 बच गया, 9x इक्वल्स टू 54। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो तो हमारे पास ग्रैंड डॉटर की एज आ जाएगी 9 6 जा। ठीक है, तो x कितना आ गया, 6। जब x 6 आया यानी कि 6 ये, यानी कि ग्रैंड डॉटर की एज कितनी आ गई, 6 ईयर्स। तो ग्रैंड डॉटर की एज कितनी आ गई, 6 ईयर्स। और ग्रैंडफादर की एज कितनी आ गई, ग्रैंडफादर एज 10x थी, 10 इंटू 10x थी ना, x में हमने क्या पुट करना है, 6 ईयर्स। ठीक है, 10 6 जा 60 ईयर्स। ठीक है, पोते की उम्र है 6 साल, दादा की उम्र है 60 साल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने ले लिया, राजूज फादर एज इज़ 5 years मोर देन 3 times राजूज एज। अब यहाँ पे राजू के पिता जो हैं उसकी आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष अधिक है 3 गुना। ठीक है, इकट्ठा दे दिया उन्होंने। अब राजूज फादर इज़ 44 years, ये भी बता दिया कि राजू के पिता की उम्र 44 साल है। फाइंड राजूज एज, राजू की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या पता है यहाँ पे, राजू के पिता की उम्र 5 साल ज़्यादा है, 5 साल ज़्यादा है 3 गुना राजू की एज से। ठीक है, तो राजू के फादर की एज पता लग गई थोड़ी सी, क्योंकि वो 5 साल ज़्यादा है 3 गुना। लेकिन राजू की एज हमें नहीं पता, तो राजू की एज जब हमें नहीं पता तो हम उसे x एज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे x, लेट राजूज एज हमने क्या लेट कर ली, x ईयर्स। ठीक है, अब राजू की एज तो x ईयर्स होगी। अब राजू के फादर की एज कितनी होगी, राजूज फादर एज, पहले तो ये कर लो कितने गुना है, 3 गुना। पहले तो हम यही कर रहे हैं, उसके बाद इसको प्लस करेंगे। ठीक है, 3 गुना 3 इंटू एक्स करते थे, यही करते आ रहे हैं ना पीछे से ही क्वेश्चन से, 3 इंटू एक्स 3x ईयर्स। ठीक है, अब बोला है 5 years मोर, 5 साल ज़्यादा। नाउ 5 years मोर ज़्यादा है किसकी एज, फादर की। फादर की एज ज़्यादा हो रही है, यानी कि 3x में हमने प्लस कर दिए, ये 5 साल भी प्लस कर दिए, ऐड कर दिए, तो ये आ गया। इतना समझ आ गया कि नहीं आ गया, इतना हो गया। ठीक है, अब देखो फादर की एज वैसे कितनी दी गई है, 44 years। एक्चुअल जो फादर की एज है, मतलब फादर की एज इन्होंने बोला कि इतनी इतनी है, इससे इतना इतना गुना है, इससे 3 गुना ज़्यादा है, 5 वर्ष और ज़्यादा है, तो वो तो हमने कर लिया। लेकिन एक्चुअल फादर की एज भी दी गई है कितनी, 44 years, 44 साल। तो 1 और 2 से दोनों को कंपेयर करो, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, x निकल आएगा तो राजू की एज पता लग जाएगी। तो राजू की एज तो निकालनी थी हमने, फाइंड राजू एज। ठीक है,
तो 3x + 5 जो है वो इक्वल आ जाएगा 44 के। तो x की वैल्यू यहीं पे रहने दो और 44 में 5 माइनस कर दो, 5 साइड गया माइनस हो गया। तो 44 में से 5 जाते हैं, कितने रहेंगे 13, नहीं 13 ही रहेंगे, 2 मिनट, 39 रहेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 39 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि 13। x की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है क्योंकि हमें राजू की एज निकालनी है, तो राजू की एज आ जाएगी। तो राजूज़ एज कितनी आ गई, x की वैल्यू पुट की हमने 13 ईयर्स, 13 साल है राजू की एज। अगर राजू के फादर की एज निकालनी हो तो 3 × x कर दो, x कितना लिया हमने 13, 13 3 जा 39 ईयर्स। राजू के पिता की एज कितनी हो जाएगी 39 ईयर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राजू की एज पूछी है तो 13 ईयर्स आ गई। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये अभी थर्ड क्वेश्चन किया उसी के जैसा है ये पूरा क्वेश्चन, तो ये आपने करना है। और जब इसका आंसर आ जाए तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर ये है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैं दूंगी क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि मैंने करवा दिया अभी। थर्ड क्वेश्चन से पूरा रिलेटेड वही है। देख लो, लक्ष्मी के पिता की उम्र 49 वर्ष है, वह लक्ष्मी की आयु से 3 गुना ज़्यादा है, 4 वर्ष और बड़ा है, लक्ष्मी की उम्र क्या है। वही क्वेश्चन है, रिलेटेड है दोनों। ठीक है, तो ये आपने करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्जुन इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। अर्जुन की आयु श्रेया से 2 गुनी है। ट्वाइस यानी कि 2 गुना है। 5 years ago, 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले क्या होगा। His age was 3 times श्रेया एज। उसकी आयु श्रेया की आयु से 3 गुनी थी। श्रेया की आयु से कितनी थी 3 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन, समझ आ गया। वही क्वेश्चंस हैं रिलेटेड, ये जो 4 क्वेश्चन किए उसी से रिलेटेड हैं ये। ठीक है, इतना समझ लो बस। अब देखो, पहले तो हमने देखना है कि क्या दिया और क्या नहीं दिया, उसको लेट करो बस, क्वेश्चन आ गया। अर्जुन की उम्र है श्रेया से 2 गुनी, तो अर्जुन की 2 गुनी है, तो अर्जुन की 2 गुनी हुई तो श्रेया की कितनी हुई, श्रेया की हमें नहीं पता, तो श्रेया की मान लो x। लेट श्रेया एज, श्रेया की एज कितनी आ गई x ईयर्स। ठीक है, अब क्या करना है। अच्छा, श्रेया की एज आ गई, अर्जुन की एज कितनी आ गई, अर्जुन एज कितनी है 2 गुना है श्रेया की एज से, यानी कि 2 गुना है श्रेया की एज से। श्रेया एज है x ईयर्स, तो 2 × x आ गया 2x ईयर्स। ठीक है, अब क्या करना है, इतना हो गया, पहली लाइन होगी। अब 5 साल पहले, 5 years ago, 5 साल पहले उसकी एज जो थी वो श्रेया की एज से 3 गुना था। कौन, अर्जुन। तो ये जैसे दादा वाला क्वेश्चन किया था ना एक, वैसे ही अर्जुन की एज जो है वो क्या है 3 गुना है किससे, अर्जुन की एज 3 गुना है श्रेया की एज से। किसकी एज से, श्रेया की एज से। अब अर्जुन की एज हमने किया ये 2x। ठीक है, अच्छा 5 साल पहले की भी बात की है तो यहीं पे कर दो, अगर नहीं करना तो अब आगे भी करना पड़ेगा, लेकिन आपने पेपर में पता ही है कितनी जल्दी करते हैं हम, है ना। मैं तो बहुत ही स्लो हूँ, इतना तो मुझे पता है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है तो स्लो से भी लोग फास्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो 5 साल पहले की भी बात की है तो -5 भी कर दो। 3 × श्रेया एज है x में माइनस कर दो 5। ठीक है, अब क्या करना है, सॉल्व करो और हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशंस आ गई। ठीक है, 3 × x 3x, -3 5 जा 15। ठीक है, तो हमने क्या करना है,
इस 2x को इस साइड लेके आ जाओ, 15 को, मतलब जो x वाली टर्म्स है उसको एक साइड लेके जाओ और दूसरी टर्म्स को एक साइड, 3x और इस 2 को इस साइड -2x, ये -5 है और ये 15 इस साइड गया तो प्लस हो गया। 15 में से 5 माइनस किए तो 10 रहते हैं, 3x में 2 माइनस किए तो x रहता है। तो x हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। तो इससे हमें पता लग गया कि श्रेया की एज कितनी है, x है, यानी कि 10 ईयर्स है। श्रेया की एज हमें पता लग गई कितनी है, 10 ईयर्स। ठीक है। अर्जुन की एज क्या है, अर्जुन की एज भी हमें पता लग गई, 2x थी, 2 इंटू एक्स कितना है, 10 है ईयर्स, 2 10 जा 20 ईयर्स। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये पटवारी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये, लेकिन उसका जो आंसर है, ऑप्शंस हैं वो गलत दिए हैं। ए का ऑप्शन ठीक दिया है, श्रेया का ठीक दिया 10, लेकिन इसका गलत है, मैंने इतना देखा था। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है कि जो ऑप्शन होगा वही देखना है, वो नहीं। अगर वहाँ पे 10 था पहले तो वही कर देना, क्योंकि ऑप्शन तो चारों के चारों उसमें गलत दिए हैं। ठीक है, चलो अब है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन जो है वो 5th क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो इट मीन्स आपको ये खुद करना है। ठीक है। Aman's age is 3 times his son age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages. अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 साल पहले वह अपने बेटे की उम्र का 5 गुना था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपने करना है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो क्वेश्चन ना, इसमें इंग्लिश की वर्डिंग थोड़ी सी अलग है और हिंदी की अलग, तो इसलिए ज़्यादा प्रेफर आपको वैसे इंग्लिश करनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी इजी होती है। हिंदी में थोड़ा मतलब, चलो हिंदी भी इजी होती है लेकिन क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, समझ नहीं आता है। वैसे तो देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज़ 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। कुछ वर्डिंग ईजी है कि साहिल की माँ की वर्तमान आयु, जो प्रेजेंट एज है साहिल की माँ की, वो साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुना है। जो साहिल की मदर है उससे 3 गुना प्रेजेंट एज है साहिल से। ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, देयर एजेस विल ऐड टू 66 ईयर्स, उनकी उम्र 66 साल हो जाएगी 5 साल बाद। तो यहाँ पे क्या दिया है, 5 साल बाद उनकी आयु जो वो 66 ऐड कर दी जाएगी। ऐड मतलब जमा, तो थोड़ा सा इंग्लिश का भी थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, इस तरह से। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे सिंपल सवाल यहाँ पे देखो क्या दिया है, साहिल की मदर जो है वो 3 गुना ज़्यादा है साहिल की एज से। तो साहिल की एज हमें नहीं पता, हमने बस ऐसे निकालना है। जब हमें कोई दिया गया है चीज़ और जिसकी नहीं दी है तो उसको पहले तो x मान लो। लेट साहिल एज x मान लिया, साहिल के मदर की एज कितनी गुना है, 3 गुना है साहिल से। साहिल की एज है x ईयर्स, यानी कि 3 इंटू एक्स 3 ईयर्स। पहली लाइन तो ख़त्म। दूसरी लाइन है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद उनकी एज जो वो ऐड हो जाएगी 66 साल में। तो पहले तो आफ्टर 5 ईयर्स की बात कर लो, इसको ख़त्म करो। आफ्टर 5 ईयर्स, पाँच साल बाद, जब 5 साल बाद की बात करते हैं तो इसको प्लस करते हैं। तो साहिल की एज क्या हो जाएगी 5 साल बाद, एक्स में प्लस क्या किया हमने 5, ये हो जाएगी, ये ईयर्स है। ठीक है। मदर की एज भी प्लस कर दो। 3x में कितना प्लस किया 5 साल की बात की है तो 5 साल बाद की बात की है तो 5 साल जमा कर दो, दोनों में कर दिया, इतना हो गया। अब ये बोला है कि उनकी एजेस जो हैं वो ऐड करके वो 66 के इक्वल आने चाहिए, यानी कि इन दोनों चीज़ों को ऐड करो। साहिल एज प्लस मदर एज, ठीक है, ये किसके बराबर होनी चाहिए,
ये जो 66 ईयर्स दिया है ना उसके विल ऐड करो पहले, यही बोला था ना, 5 साल के बाद उनकी एजेस को ऐड करना है जो कि किसके इक्वल होगा, 66 ईयर्स के। तो क्या आ गया, 66 ईयर्स के इक्वल आ गया। ठीक है, ईयर्स मत लिखो क्योंकि फिर सभी में लिखना पड़ता है ना। तो साहिल की एज थी x+5, यहाँ पे मदर की एज है 3x+5 जो कि 66 के इक्वल है। अब x की टर्म क्या क्या है, इकट्ठी कर दो, x+3x प्लस ये 5 की, 5 + 5 = 66, 3x + x 4x, 5 10 होते हैं, 10 इस साइड गया तो माइनस हो गया, 4x कितना आ गया, अच्छा माइनस किया इसको तो 56 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 56 / 4। ठीक है, 4 × 1 = 4, 5 4 4 = 16, x कितना आ गया हमारे पास, 14 आ गया। तो साहिल की एज कितनी थी, x ईयर्स थी ना, ये x की वैल्यू हमने निकाली 14, तो हमने 14 भर दिया तो ये है 14 ईयर्स। ठीक है, साहिल की एज आ गई 14 ईयर्स। और मदर की एज कितनी थी, मदर की एज कितनी देखी थी हमने, देखी नहीं थी लेकिन पुट आउट की थी, उसकी निकाली थी हमने, 3x थी, यानी कि 3 × x, 3 × 14, 14 3 जा 42 ईयर्स। तो ये मदर की एज आ गई, इन दोनों की एज आ गई। ठीक है, हो गया। अभी मैं आपको एक और बता दूं कि अगला क्वेश्चन आपने करना है, क्यों, क्योंकि पूरे 7th क्वेश्चन से रिलेटेड है, समझा देती हूँ मैं, करोगे आप। 8वां क्वेश्चन है, वेचुंग फादर इज़ 26 ईयर्स younger than Wechung grandfather and 29 years older than Wechung. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? ठीक है, जो बेचुंग जी हैं उनके पिता बेचुंग के दादा से 26 साल छोटे और बेचुंग से 29 साल बड़े हैं। तीनों की आयु का योग 135 वही दिया है कि उन तीनों की आयु ले लेनी है, इन तीनों का इक्वल कर देना 135 से। जो भी x आएगा तो x तो हमने क्या, x किसको पुट आउट करना है, यहाँ पे देखो बेचुंग के फादर जो 26 साल छोटे हैं बेचुंग के ग्रैंडफादर से, जो पिता हैं वो दादा से 26 साल छोटे हैं। ठीक है, और 29 साल अपने बेटे से बेचुंग से बड़े हैं, कौन, पिता। ठीक है, तो बेचुंग के हमें नहीं पता, तो बेचुंग का x मान लो। बेचुंग के फादर की एज कितनी आ गई, बेचुंग में प्लस कर दिया हमने 29, x + 29। ठीक है, और बेचुंग के ग्रैंडफादर जो दादाजी हैं उसकी क्या उम्र आ गई, इन तीनों को प्लस कर दो, x + 29 + 26। ठीक है, इतना आ गया। फिर क्या करना है, बस यही दिया है, फिर उनका सम कर दो, x प्लस बेचुंग का x आ गया, उसका x + 29 आ गया, उसका x + 29 + 26 आ गया, इसको इक्वल कर दो 135 के, और जो x की वैल्यू आएगी वो बेचुंग की आ गई। फिर x की ऐसे फाइंड आउट करके बेचुंग के फादर की भी आ जाएगी और बेचुंग के ग्रैंडफादर की भी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने सॉल्व करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, ऐसे ही तैयारी करते रहो। थैंक यू, एंड लाइक शेयर भी करें।